Welcome to my dear online students. This is another class for class 7th science and class 10th science. You know that in the previous class we have uh, discussed what is the reflection of light. What is the reflection of light, and also we discussed there that the reflection of light is of two types: a regular reflection and irregular reflection. And that we have discussed class 7th and 10th. Light, and we have started from reflection, and you know that you are now aware what is reflection. Reflection is simply the turning back or sending back of light when light falls on the surface of an object. जब भी किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे क्या पड़ती है, शाबाश, लाइट पड़ती है, तो अब सवाल है कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा रिफ्लेक्शन शो करता है, कोई कम रिफ्लेक्शन शो करता है, मगर रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट हर ऑब्जेक्ट से हो रही है। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकराती है तो टकराने के बाद जिस तरह एक टेनिस बॉल जब हम उसको किसी वॉल पे मारते हैं तो उस वॉल से टकराने के बाद वो वापस आती है, टर्न बाउंस बैक होती है, इसी तरह जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है तो वो वापस आती है। उसी का नाम रखा गया है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वो हमने लिखा था क्या, द फिनोमिनन ऑफ sending back or turning back of light, या आप ये भी लिख सकते हो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on the surface of an object। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फिर मैंने आपको बताया, और आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया था, ये उसकी सरफेस मैंने ली थी, मैंने इस पर क्या, शाबाश, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की थी, टकराई थी, मगर किस एंगल पे, अदर देन 90 डिग्री एंगल पे मैंने इस पे वो टकराई थी। इसको हम बोलते हैं ओब्लिकली। जब भी हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़नी है, हमें हम उसके लिए फिजिक्स में हम उसके लिए क्या करते हैं, और रिफ्लेक्शन के लॉज के मुताबिक हम क्या करते हैं, हम वो रे ऑफ लाइट क्या कंसिडर, क्योंकि मैंने रे ऑफ लाइट भी समझा था, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ अटेन कर रही है कौन, लाइट, उसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड, वही मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया। मैंने ओब्लिकली इसको इस सरफेस से टकराया तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से वापस आ गई, शाबाश। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में आपको ये चीज़ याद रखना है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्टेड रे, जो रे टकरा रही है किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो वापस आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपको याद रखना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही मीडियम में होने चाहिए। दूसरा, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे टकरा रही है उसके अलग अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स सपोज अगर ये एक डायरेक्शन में इसको टकराए, ये दूसरे डायरेक्शन में टकरानी चाहिए, उसी डायरेक्शन में वापस नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स जो रिफ्लेक्टेड रे बाउंस बैक होने के बाद, टर्निंग बैक होने के बाद उसी सिमत ये नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक अलग डायरेक्शन इख्तियार करनी चाहिए। और एक बात यहाँ पे, जब हम अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जिस एंगल से इंसिडेंट रे, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे इस सरफेस पे टकराता है उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आना चाहिए, तो तभी हम क्या मानेंगे, ये रिफ्लेक्शन है। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो किस्म का होता है, शाबाश, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे बात इसकी, शाबाश, ये है रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन। अब सवाल है रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है। जब भी हम क्या करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हम जो सरफेस लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो हम वेल पॉलिश्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो हम ऑब्जेक्ट की सरफेस लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है वो क्या होता है, शाबाश, नॉट वेल पॉलिश्ड, नॉट वेल पॉलिश्ड एंड रफ सरफेस होती है, रफ सरफेस होती है, इस तरह होती है। ये है इरेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सरफेस, ये है। तो इसमें क्या होता है, जब भी इस पे जो क्या कहते हैं उसको, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस पर फॉल करती है, पैरेलल बीम, क्योंकि मैंने कहा दिया आपको बताया बीम क्या होता है, ये बंडल ऑफ लाइट रेज होता है। लाइट रे अगर ये है तो हमें क्या लेना है, बीम। बीम क्या होता है, बंडल ऑफ पैरेलल लाइट रेज। जब भी इस पे क्या पड़ता है, शाबाश, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज जब रिफ्लेक्शन होती है तो रिफ्लेक्टेड रेज भी किस मैनर में निकलती है, पैरेलल मैनर में। तो ये हो गई शाबाश क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब यहाँ पे पड़ता है, अगर यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज पड़ता है, ये ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है, जो वापस आने वाली लाइट रेज है, वो पैरेलल होंगी, वो अलग अलग एंगल पे क्या वो निकलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप इसमें लिख सकते हो, व्हेन अ वेल पॉलिश्ड एंड स्मूथ सरफेस gets a parallel beam of light falling on it, the reflected rays are parallel, or also the reflection is called a regular reflection. तो आप इसमें लिख सकते हो, when a well polished and smooth surface gets a parallel beam of light falling on it, the reflected rays are also parallel. This reflection is known as, this reflection is called regular reflection, regular reflection। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा क्या है, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे फॉल करेगा और रफ सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो उसमें आप लिख सकते हो, मैंने पैरेलल बीम ऑफ, इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन में आप लिख सकते हो, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए रफ सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रेज ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप देख सकते हो इसकी, इस वाले इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में है, इस वाले की इस डायरेक्शन में, इस वाले की इस डायरेक्शन में। तो आप लिख सकते हो फिर क्या, द रिफ्लेक्टेड रेज ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज दे आर नॉट पैरेलल, सच ए रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मैं फिर से बताऊंगा इसका लिखना क्या, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ light rays follows a rough surface, the reflected rays get reflected in different directions, that is reflected rays are not parallel. This type of reflection is known as irregular reflection। तो आप ये लिख सकते हैं, इसका उल्टा लिखना है। तो ये था रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मगर जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है, हमारे सिलेबस में है reflection of light,